अरे क्या बात है, आज मास्टर जी नहीं आए हैं। 20 मिनट हो गए अभी तक आए नहीं है। इनका आदत ही बहुत खराब है। हम लोग को बुला लेते हैं और अपने आते ही नहीं है। कम से कम बताना तो चाहिए नहीं आना है तो। अपने को काम है, जैसे लगता है हम लोग फालतू बैठे हैं। अब आ गए तो क्या करे, चले जाए क्लास से कि गोला कद्दू से इंग्लिश में बैठ के बात करे, प्रैक्टिस करे। क्या कि गोला कद्दू का अंग्रेजी तो बढ़िया है ना। एक काम करते हैं, गोला कद्दू से बात करते हैं। आज मौका भी है, मास्टर जी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। गोला कद्दू, मास्टर जी नहीं आए हैं, क्या तुम मेरे साथ अंग्रेजी का प्रैक्टिस करोगे? Yeah, sure. I am ready to talk. Please speak in English. या ओके। टेल मी हु आर यू? You don't know who I am. यस आई नो, बट इन हिंदी आई डोंट नो इंग्लिश। टेल मी इन इंग्लिश। Yeah, I will speak in English. I will clear all about me in English. Listen carefully. I am Gola Kaddu. You are Takla donkey son. Don't while massage on me. अरे तुम क्या बोल रहे हो, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अरे हम बोल रहे तुम गधा का बच्चा है, तुम घुटना में तेल नहीं लगाता है। अरे मारेंगे साले, तुमसे हम अंग्रेजी में बात कर रहे, तुम उल्टा सीधा बोल रहा है हमको। सोच रहा है हमको अंग्रेजी नहीं आता तो कुछ भी बोल देगा। तुम है गधा का बच्चा और तुम नहीं लगाता है घुटना में तेल। जब से मास्टर जी हमको बोलने लगे तब से तुम लोग का भी मुंह बहुत चलता है। मुंह संभाल लो, नहीं तो किसी दिन मार खाओगे हमसे। ठीक है गधा का बच्चा। अरे समझाए ना अभी साले, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। मास्टर जी भी नहीं है अभी। अरे टकला इधर देखो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो इंग्लिश का। गोरा का तो ऐसे ही मजाक करते रहेगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाओगे तुम। अरे तुमको अंग्रेजी आता है जो तुमसे प्रैक्टिस करे? अरे तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छा आता है, हमको समझा गधा साले। तुमको ज्यादा इज्जत देते हैं ना तो तुम्हारा बहुत मन बढ़ जाता है, बहुत फुटानी दिखाने लगता है। इज्जत से बात कर रहे हैं तो इज्जत से जवाब दो। करना है इंग्लिश में प्रैक्टिस तो करो हमारे साथ, नहीं तो बैठे रहो। ठीक है चलो करते हैं। तो सुनो, आज हम लोग वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस करेंगे, समझा? अगर वर्ड मीनिंग अच्छा से आएगा ना तो सेंटेंस अच्छा निकलेगा। दिक्कत वहीं पर होता है, वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो सेंटेंस गड़बड़ा जाता है, समझा कि नहीं? हाँ ठीक है। चलो बताओ, बम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? अरे ये क्या है बम्बास्टिक? कुछ गंदा बात तो नहीं कर रहे हो तुम? अरे तुमको तो साले जब देखो गंदा ही बात दिखाई देता है, तुम्हारा सोच ही गंदा है। अरे ठीक से बात करो हमसे, बार बार साले साले क्या बोलता है? तमीज से बात करो हमसे। और हमको नहीं आता इसका मतलब बताओ क्या है? बम्बास्टिक का मतलब होता है दिखावा, और तुम बम्बास्टिक की जगह पोम्पस वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ओह अच्छा, बम्बास्टिक मतलब होता है दिखावा। बढ़िया वर्ड है बम्बास्टिक। अब चलो बताओ, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? अरे अब ये क्या बोल रहा है बोनाफाइड? बोनाफाइड का मतलब होता है सत्य, इसको तुम दूसरा शब्द में भी बोल सकते हो, ट्रू। चलो बताओ, बॉन्डेज मतलब क्या होता है? अरे साला तुम जानबूझ के हमसे कठिन कठिन सब पूछा है, कहाँ से रट के आया ये सब? अरे हमको मास्टर जी पिछला क्लास में बोले थे ना, हम नाटक कर रहे हैं सीरियस होने का, हम पढ़ाई नहीं करते। गोरा का तो पढ़ाई करता है, इसीलिए हम अच्छा से रट कर आए आज वर्ड सब। गोरा कद्दू को भी इसका मतलब नहीं पता होगा। बॉन्डेज मतलब गुलामी होता है, इसको तुम स्लेवरी भी बोल सकते हो। अरे 4 ठो वर्ड क्या याद करके आ गए और बोल रहे गोरा कद्दू से ज्यादा आता है हमको अंग्रेजी। अब हम पूछते तुम बताओ बिसाइड मतलब क्या होता है? अरे मुंह क्या देख रहा है दोनों गधा की तरह, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि बिसाइड का मतलब क्या होता है? अरे हम लोग को नहीं आता है, तुम बताओ। अरे बिसाइड का मतलब होता है अलावा। अरे तुम ही लोग खाली नहीं पढ़ के आए, हम भी पढ़ के आए हैं। चलो बताओ, अप्पा लोसा का मतलब क्या होता है? अरे ये कौन सा वर्ड है अप्पा लोसा? देखा, हमारा वर्ड भी नहीं सुने होगे, हम अलग अलग वर्ड सब पढ़ के आते हैं। हम बताते हैं इसका क्या मतलब है। सोमाली अमेरिका के घोड़े की एक नस्ल जिसकी हल्के रंग की खाल पर गहरे निशान होते हैं, इस नस्ल का कोई घोड़ा, उसको अप्पा लोसा बोलते हैं। अरे साला पागल टगला, ये कौन सा वर्ड तुम इजाद दिया है? कहाँ से पढ़ के इसके बारे में? अप्पा लोसा, सुनहरे अमेरिकी घोड़ा, पता नहीं साला क्या क्या बोल रहा है। एक वर्ड पूछा साला, उसका पूरा सेंटेंस बता दिया। अरे नेट से देख के आए, सही देख के आए हम। हल्का हल्का वर्ड तो आता नहीं है, अप्पा लोसा देख के आया है, जिसका मतलब ही साला 3 लाइन में है। अरे नेट से देख के आए, सही देख के आए हम। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम लोग क्लास में, शांति बनाए रखो। अरे मास्टर जी शांति तो बनेगा बाद में, पहले ही बताइए आप लेट का आए हुए? ये क्या तरीका है? छात्र आके आधा घंटा से बैठा है, मास्टर आधा घंटा के बाद आता है। ऐसे मास्टर आएगा तो छात्र क्या सीखेगा? अरे ज्यादा मत बोलो टकला, कुछ काम में फंस गए थे हम, और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो, टाइम पास करते हो, क्या करते हो? अरे कोई टाइम पास नहीं करते हैं, आज हम वर्ड मीनिंग पढ़ के आए हैं, बताइए उसका मतलब। ये दोनों से पूछे तो ये लोग तो नहीं बता पाया, आप बताइए। पूछो, क्या पूछना है? बताइए अप्पा लोसा का मतलब क्या हुआ? अरे ये कौन सा शब्द है अप्पा लोसा? अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, अंग्रेजी का मास्टर आप है ना। अरे ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं ऐसा फालतू वर्ड अप्पा लोसा, क्या मतलब है इसका बताओ? इसका मतलब है सोमाली अमेरिका के घोड़ों की एक नस्ल जिसकी हल्के रंग की खाल पर गहरा निशान होता है,
इस नस्ल का कोई घोड़ा उसको अप्पा लोसा बोलते हैं। अरे गधा, ये तुम कौन सा डिक्शनरी से पढ़ के आया फालतू वर्ड, जिसका मतलब समझाने के लिए तुम पूरा कहानी बता दिया। अरे हम नेट से देखे अप्पा लोसा, बड़ा अच्छा वर्ड लगा हमको अप्पा लोसा। अरे तुमरे जैसा गधा को ना यही सब फालतू वर्ड सब अच्छा लगेगा। चलो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आज उसका मतलब बताओगे, रीडिंग नहीं करना, मन में पढ़ो और मतलब बताओ। अरे हम आपको पिछला क्लास में भी समझाए थे ना, आप हमको क्यों खड़ा करते हैं बाबा? क्लास में और कोई नहीं दिखता आपको? अरे तुम जानकार हो इसीलिए ना तुमसे पूछते हैं। तुमको अप्पा लोसा का भी मतलब पता है? पूरा क्लास में किसी को पता है? देखो हमको भी नहीं पता है, तुमको पता है। अरे ये मास्टर लगता है हमको बुड़बक बना रहा है, जानबूझ के पूछेगा ताकि हम बोले कि हमको नहीं आता है, ताकि हमको डांट सके और क्लास में मेरा बेइज्जती कर सके। आज बेइज्जती किया ना तो बढ़िया से बता देंगे। अरे बाप रे, ये सब क्या लिखा है आज? आज वाला तो कठिन लग रहा है। चलो कोशिश करते हैं। द गोल्डन टच ऑफ मिडास, ये मिडास का है, जो भी होगा पढ़ देंगे। वंस अपॉन अ टाइम, मास्टर जी एक बार की बात है, देयर वाज अ ग्रीक किंग, वहाँ एक ग्रीक का राजा था मिडास। ही वाज वेरी रिच, वो बहुत अमीर था मास्टर जी। कौन अमीर था? वहाँ का राजा। राजा का नाम क्या था? वो यहाँ पे नहीं लिखा है मास्टर जी। अरे मिडास नहीं लिखा है बोर्ड पे? हाँ लिखा है मास्टर जी, उससे क्या है? अरे पगला, वही वहाँ का राजा था। ओ अच्छा मास्टर जी, मिडास राजा का नाम था, बड़ा अलग नाम है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा आगे पढ़ो। एंड हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसके पास मास्टर जी बहुत सोना था। ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट, उसकी बेटी थी मास्टर जी, उसको वो बहुत चाहता था। हाँ बढ़िया पढ़ रहे, आगे पढ़ो। वन डे मिडास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, एक दिन मास्टर जी राजा को रानी मिल गई मदद करने के लिए। अरे पागल क्या बोल रहा है, सही से पढ़ो। मास्टर जी सही तो पढ़ रहा है, लिखा है मिडास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प। अरे तो एंजल मतलब परी होता है। अच्छा परी मिल गई सहायता के लिए, किसका सहायता के लिए? राजा किया होगा परी का सहायता। अरे राजा परी का सहायता करेगा कि परी राजा का सहायता करेगी? लेकिन मास्टर जी ऊपर नहीं लिखा था कि राजा कोई दुविधा में था जो उसको सहायता चाहिए था। अरे जो भी चाहिए होगा, तुम जो वहाँ लिखा है वो पढ़ो, फालतू बकवास नहीं करो। हाँ पढ़। ही हेल्प हर एंड इन रिटर्न शी एग्रीड टू ग्रांट अ विश। मास्टर जी वो परी उसको ना डस के चली गई, जहर दे दिया, लिखा है विश, अंग्रेजी नहीं लिखा है, उसको नहीं आता होगा, हिंदी लिख दिया है। अरे पागल कहीं का, वो विश मतलब इच्छा है। हाँ हो सकता है मास्टर जी, इच्छाधारी नागो। अरे बुढ़वा कह रहे विश मतलब इच्छा, नहीं मास्टर जी विश मतलब जहर होता है। हट साला पागल, जो मन में आता बकबक करता है। तुम उसके आगे वाला लाइन पढ़ो, तुम नहीं समझेगा। हाँ पढ़, समझाने आता नहीं है। मिडास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। अरे मास्टर जी यहाँ लिखा है मिडास जहर था, सोना बन गया जहर पीने के बाद। अरे तुम ये क्या पढ़ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है खुद? अरे नहीं मास्टर जी, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम तो पढ़ रहे हैं बस। पता नहीं कौन था, हमको क्या करना है इसके बारे में जान के, आप बोले पढ़ने तो पढ़ देते हैं। हिज विश ग्रांटेड, उसका जो जहर था वो ग्रांट हो गया, ठीक है। अरे तुम चुप रहो, जो मन में आ रहा बकबक कर रहा है। जहर और सोना, पागल यही पढ़ के आया तुम? नहीं मास्टर जी पढ़ के थोड़ी ना आए, तो आप लिखे नहीं आए से, उसको अभी पढ़ रहे, इसको थोड़ी ना प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे आप, हम तो घर से अप्पा लोसा पढ़ के आए थे। अरे चलो तुम अपना अप्पा लोसा घुसा अपने पीछे, पगला कहीं का, जो मन में आता बकवास करता है। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं तुमको बुड़बक, क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा नहीं। एक समय की बात है, एक यूनानी राजा मिडास था, वो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उनकी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन मिडास को एक देवदूत मिला जिसे मदद की जरूरत थी। उसने उसकी मदद की और बदले में वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गई। मिडास की इच्छा थी कि वो जो कुछ भी छुए वह सोना में बदल जाए। उनकी इच्छा पूरी हुई। ये वाला कहानी नहीं सुने हो कि राजा फिर अपनी बेटी को छुआ, उसकी बेटी भी सोना बन गई, तब उसको जाके दंड मिला। समझ में आया कि वो कितना बड़ा गलत काम किया था। इस कहानी से क्या समझ में आया? लालच करना बुरी बला है, और तुमको मतलब भी समझ में आया बुड़बक। यही पढ़ के आया था। जाओ कल से अच्छा से तैयारी करके आना, और आने से पहले घुटना में तेल लगा के आना। अरे घुटना में तेल लगाने का जरूरत ना आपको है मास्टर जी, समझे? तभी ना उस समय हम जब सही बता रहे थे तो हमको गलत बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि परी राजा से मदद मांग रही थी, तब हमको बोल रहे थे परी राजा का मदद करेगी कि राजा परी का मदद करेगा। अब वही बात अपने बोल रहे कि परी राजा से मदद मांगी थी, तब राजा को वो शक्ति दी थी उसके बदले में। दो बात अपने करते और हमको बोलते घुटना में तेल लगाने। और जब कोई पढ़ता है ना तो ध्यान से सुना कीजिए, आपका तो ध्यान खाली डांटने में रहता है। अरे चुप रहो तुम इतना फालतू तरीका से पढ़े थे ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा था तुम बोल क्या रहे हो। चुपचाप से घर जाओ और बढ़िया से तैयारी करके आना, पागल।